ऑफिस गोइंग लोग होते हैं ना, तो उनको पूरा वीकेंड मतलब यही होता है कि कब संडे आएगा और कब छुट्टी मिलेगी, तो आराम से उठेंगे, आराम से सब कुछ करेंगे। वैसे ही होम मेकर्स जो होती है ना, उनको भी होता है कि चलो कब जब संडे आएगा तब थोड़ा सा आराम से करेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल जैसे ऑफिस गोइंग वाले लोगों को उनका संडे कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया और मंडे आ गया, वैसे ही होम मेकर्स के साथ होता है कि संडे कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता, बल्कि संडे वाले दिन और 4 काम है जो एक्स्ट्रा वाले निकल के आ जाते हैं। राधे आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे 75 हार्ड के 5th व्लॉग में। आज है दिन 5वां और अभी मेरा जो सारा काम तो नहीं हुआ है क्योंकि आज संडे है, तो मैंने सोचा था थोड़ा सा लेट करूँगी क्योंकि मेरे जो व्लॉग जो मैं डाल रही हूँ ना, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर्ली टाइम, क्योंकि पूरा सुबह से लेके रात तक का रूटीन शूट करना होता है, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग बोर हो जाते होंगे कि हाँ भी इतना लंबा ब्लॉग कौन दिखाता है, तो इसलिए। और वो मेरे ऑलमोस्ट जो ब्लॉग है वो कम से कम 30 मिनट का तो बनते हैं, तो 30 मिनट अगर कोई प्रॉपर्ली देख रहा है तो उसको अच्छे से भी दिखाना चाहिए और प्रॉपर हर चीज़ आप दिखा रहे हो अपने डे की, तो वो भी तो होना चाहिए। बट एज़ यूजुअल वो डालने का जो अपलोड करने का टाइम है ना, वो मुझे नहीं मिल पा रहा और मैं रात को डालती हूँ कभी 10:30 बजे कभी 11 बजे, तो उतनी रीच अच्छे से नहीं आ रही है। तो अभी मैंने नहा धो लिया, सब कुछ कर लिया, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। और आज मैंने सुबह ही जो आज के दिन अपलोड करना है व्लॉग जो सुबह ही मैंने आज एडिट कर लिया, और उसे जब तक मैं कर रही थी साथ के साथ मैंने अपने हस्बैंड के लिए मतलब नाश्ता वगैरह बना के सब कुछ करके उनको भेज भी दिया है। और बेटा मेरा सो रहा था, तो मैंने कहा जब तक वो सो रहा है तब तक अपना काम ही कर लो, क्योंकि जब वो उठ गया तो फिर क्या होगा। एक तो आज कोई क्लास तो नहीं है, लेकिन उसका खुद का एक चैनल है यूट्यूब पर तनिष्क गेमिंग करके, वहाँ पे वो गेम्स जो खेलता है उसके शॉर्ट्स बना के वो अपलोड करता है, तो उसको भी मेरा फ़ोन चाहिए होता है, तो इसलिए। तो मैंने कहा जब तक मैं बनाऊंगी तब तक वो खुद करेगा, कहेगा जी मुझे दो, मुझे भी करना है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं खुद एडिटिंग कर लेती हूँ, तो एटलीस्ट टाइम पे तो नहीं कह सकती हाँ, बट अपलोड हो जाएगा, रात होने से पहले पहले अपलोड हो जाएगा। और अब मैं फटाफट से जाके पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी और फिर बाकी के जो काम है वो करूँगी, क्योंकि आज मेरे को वाकई में बहुत काम है। कपड़े धोने हैं और हस्बैंड को बोला था मशीन भरने के लिए, वो भरना भूल गए। और साथ ही साथ मुझे आज घी भी निकालना है, क्योंकि मंदिर में और जो घर में हम घी यूज़ करते हैं वो घर पे निकालती हूँ, वो दोनों भी मतलब मंदिर में भी थोड़ा सा है, लेकिन घर में जो यूज़ होता है वो ख़त्म हो गया, तो वो भी निकालना है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से करती हूँ, आपको मिलती थोड़ी देर बाद में। तो जी मेरा पूजा पाठ हो गया है और साथ में मैंने जो बिस्तर वगैरह सेट करने थे वो कर दिए सारा अच्छे से, और थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी है। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में बनेंगे मूली के पराठे, क्योंकि मेरे बेटे को मूली के पराठे खाने हैं, उसको पसंद है, तो इसके लिए इसलिए सुबह मैंने हस्बैंड को भी वही बना दी थी, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर वो दिन में नहीं खा पाएंगे तो मैं रात में उनके लिए बना दूँगी, तो या फिर अगले दिन बना दूँगी। तो आज वो नाश्ते में मूली के पराठे खा के गए हैं, और थोड़ा सा मैंने बेटे के लिए रख ली थी, तो उसके लिए भी अब ये बनेंगे। तो मैं फटाफट से इसमें मसाले मिला लेती हूँ। तो ये जो मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डाला है आमचूर का पाउडर, तो वो सब मिक्स कर दूँगी। और साथ ही में फिर मैं फटफट बनाऊँगी इसके लिए पराठी, फिर अपने लिए और कान्हा जी के लिए बनाएंगे। और कई लोग अगर ये मत ना बोले कि कान्हा जी को आप बाद में भोग लगाते हो, उनको पहले लगाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। कान्हा जी को ये होता है ना, क्योंकि मैं सोचती हूँ उनको तसल्ली से आराम से बैठ, जल्दबाजी में काम नहीं होता। अपने लिए और कान्हा जी के लिए मैं आराम से समय निकालती हूँ, इसलिए मैं उनको जब मेरे को खुद को खाना होता है उससे पहले मैं उनको खिलाती हूँ बाकी को, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड हैं या फिर मेरा बेटा है, वो भी एक उन्हीं का रूप है, एक अंश है उनका भी। तो एज आपने सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, तो उन्होंने कहा है कि जो गृहस्थ होते हैं ना, मतलब जो गृहस्थ लोग होते हैं, खासकर जो गृहिणियाँ होती हैं, अगर उनको पूजा पाठ करना है या फिर अगर भगवान के लिए सेवा करनी है, तो ये मत करो कि सारा ताम झाम वगैरह सब खिले आप लेके बैठ जाओ कि मैं तो पहले कान्हा जी को स्नान कराऊंगी, ये कराऊंगी, अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, फिर जाके बाकी को करूँगी। नहीं, आपके घर में कलेश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो गृहस्थ होते हैं ना, खासकर जो औरतें होती हैं घर गृहस्थ में, गृहस्थ आश्रम में, तो उनको जो उनके घर में परिवारजन होते हैं, उन्हीं में भगवत स्वरूप यानी कि अपने भगवान का स्वरूप देखते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए। जब उन सब की हो जाए
तब आप अपने ठाकुर जी की तसल्ली से बैठ के कीजिए, क्योंकि आपने सबसे पहले उनको कर दिया, तो आपने एक तरह से उनकी पूजा पाठ कर लिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको उनको भी लगाना है तो आप उनकी भी मतलब वैसे आप फिर बाद में बैठ के आप उनसे बात करिए, उनका स्नान वगैरह करिए, मंगल आरती जो भी आपको करना होता है ना, आपकी प्रक्रिया होती है वो सब करिए, और फिर आप अपना आराम से करिए। इससे क्या होगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी और दूसरे बंदे को परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप सब कुछ पहले से ही बिखेर के कि अगर आपके हस्बैंड या फिर बेटे को जाना होता है स्कूल, जैसे उनका 10 बजे का ऑफिस है, तो अगर उनको 10 बजे जाना है और आप 8 बजे से लगे पड़े हो लेके, और बेटे को भी जाना है 8 बजे स्कूल, आप पहले से उठ के लगे पड़े, जी नहीं मैं पहले ये करूँगी फिर वो करूँ, तो वो नहीं होगा। वो बल्कि उल्टा आपके घर में झगड़ा ही हो सकता है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ना हर किसी को जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है, और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि क्या सिस्टम है। तो इसलिए तो मैं पहले उन लोगों को भेज देती हूँ, सब कुछ कर देती हूँ, फिर अपना आराम से उनको कराती हूँ, फिर खुद कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं उनको अपना मतलब भोग लगाती हूँ ना, तो मेरा उनके साथ थोड़ा सा लंबा चलता है, वार्तालाप भी होती है पूरे दिन की, इसकी रात को कैसा सब ठीक था, कुछ हुआ तो नहीं, या फिर अपने मन की कुछ बात होती है जो मैं किसी और से शेयर नहीं करती। खासकर मेरे में ये दिक्कत है, मैं किसी शेयर नहीं कर पाती हूँ जो बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है। इवन अपने हस्बैंड से भी नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उनसे कर देती हूँ। तो वो फिर जब चलता है ना तो वो लंबा हो जाता है, तो वो लोग क्या कहते हैं, नहीं देख पाएंगे ना, तो इसलिए तो मैं फटाफट से अपने बेटे के लिए बना लेती हूँ और फिर अपना बनेंगे। तो मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ मूली के पराठे, लेकिन अपने लिए और कान्हा जी के लिए नॉर्मल वाला जो नॉर्मल पराठे होते हैं या फिर नॉर्मल चपाती वो बनाऊँगी। क्योंकि मैंने एक्चुअली रात को खाया था साग, और उसमें मैं ना जल्दी में, बाकी में तो सब उनके जो हस्बैंड और बेटे के लिए जो बनाना था उसमें तो लहसुन अदरक डाल दिया, लेकिन अपने में अदरक डालना भूल गई। लहसुन तो मैं खाती नहीं और प्याज भी नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने में अदरक डालना भूल गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हींग तो डाली थी, मेथरे भी डाले थे, बट फिर भी वो क्या हुआ कि मेरा पेट ख़राब हो गया, वो मुझे बाय कर गया। इसलिए तो अब मैं थोड़ा सा हल्का नाश्ता ही बनाऊंगी। पहले मैं सोचा था पोहे वगैरह बनाऊँ, फिर मैंने देखा नहीं है घर पे, और सुबह तो कोई जाएगा नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो जो है वही बनाते हैं। मैं इसको बनाती हूँ, एक मैंने डाल दिया, दूसरी डाल रही हूँ। मैं सिर्फ मूली कद्दूकस करके पहले ही रख लेती हूँ, मगर जब परांठी बनानी होती है ना, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ है उसमें, उसी टाइम डालती हूँ। और इवन ये जो पेड़ा है वो भी मैं पहले बना के रख लेती हूँ, और उस पर एक अंगूठा या उंगली का निशान लगा देती हूँ। क्योंकि अगर आप सिंगल पेड़ा रखेंगे ना ऐसे गोल का गोल बना के, जिस पर निशान नहीं लगा, तो वो पिंडदान हो जाता है। कहते जीते लोगों का, जो लोग जी रहे हैं उन्हीं का पिंडदान हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो जी ये उसकी बन गई है मूली के परांठे, और साथ में है दही। एक्चुअली उसको खानी ही इसीलिए थी आज, क्योंकि कल वो दही नहीं ले पाया था। कल मैं दही लाना भूल गई थी, और जब लेने के टाइम वो अंकल जो हमारे नीचे हैं उनकी शॉप बंद थी, उनके पास पूछा मैंने घर जाके, तो उनका दही ख़त्म हो गया था। तो आज स्पेशली अभी जाकर दही लेके आया, तो उसको दही के साथ मूली के परांठे खाने थे, तो अब मैं उसको दे के आती हूँ। फिर उसका जो लास्ट वाला एक बनाएंगे, और उसके बाद अपना बना के फिर अपना भी नाश्ता करेंगे, क्योंकि चाय मैंने रख दी साइड में। तो जी मेरे बेटे के लिए जो परांठा वगैरह था, मूली के परांठे और वो सब वो बन गए, उसको मैं दे आई हूँ। अब मैं बना रही हूँ अपने लिए और कान्हा जी के लिए। तो और साथ ही में मैंने चाय रख दी है, और जल्दी से बना लेंगे। ये उसका एक थोड़ी सी मूली बच गई थी, तो एक और बन गया उसका, तो आराम से खा लेगा। उसको खाना ही चाहिए, तो क्योंकि आज उसको दही मिला तो एक एक्स्ट्रा से होगा। मैं बना रही हूँ अभी कान्हा जी के लिए, अपने लिए जो उसके लिए, तो वो हम बना रहे हैं नमक मिर्च वाली परांठी, जो कि हम खाएंगे दही के साथ।
और मैंने अपने लिए रख दी साइड में चाय। मुझे ना मतलब 6 साल पहले से, यानी कि 2019, जब मेरी मदर इन लॉ जो है उनको पैरालाइज हुआ था, उससे पहले मैं इतना मतलब पूजा पाठ नहीं करती थी, मानती थी बट बंदिश वाला काम मैं नहीं कर पाती थी, मेरे से नहीं होता था। वो भी बोलती थी मेरे को पूजा पाठ किया करो, ये किया करो, तो मैं बोलती थी मम्मी मेरे से ना बंदिश वाला काम नहीं होता, मैं बंद के नहीं कर सकती हूँ। हाँ, जब उनकी इच्छा होगी ना, अगर मुझे इधर ढालना है तो वो अपने आप डाल ही देंगे, क्योंकि मैं किसी के कहने पे कुछ नहीं कर सकती। अगर मुझे कोई देगा ना कि हाँ तुमको ये फोर्सफुली, खासकर तुमको यही करना है, तो वो चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो नहीं करवा पाएगा मेरे से, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, अंदर से ही नहीं है। मैं वो हूँ जो अंदर से जब इच्छा आती है ना कि हाँ ये करना है, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, करना है तो करना है, ऐसा वाला था। तो जब मेरी मदर इन लॉ बीमार हुई तो सब कुछ था कि सब कुछ मुझ पे ही आ गया था, और कोई फैमिली में है नहीं बड़ा, मतलब मुझसे बड़ा जेठानी वगैरह या देवरानी नहीं है मेरी, कज़न्स हैं इनके, तो वो तो अलग अलग ही रहते हैं बाकी। तो सब कुछ था, लॉकडाउन लग गया था, सब कुछ घर पे ही करना था ना, कहीं जा नहीं सकते, कोई कुछ नहीं। और ऊपर से मदर इन लॉ की जो ड्रेसिंग होती थी या फिर उनका सब कुछ चेंज करना होता था, वो सब नहीं करती थी। तो बातों में हमारे कान्हा जी की प्रार्थना जो है बनी हुई है। तो क्या हुआ, उस वजह से फिर पूजा पाठ का भी हुआ। फिर जब बीच में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में इतना काम, मतलब काम तो खैर करते हैं, लेकिन ये वाला जो किसी को संभालना, एक छोटे बच्चे को संभालना फिर भी ईजी है, अकॉर्डिंग टू एक पेशेंट को संभालना, बीमार इंसान को संभालना। तो शुरू में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2 महीने बीते ना, तो आई वॉज लिटरली, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि मुझे लगता था ना कि जैसे मैं कहीं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊँ, क्योंकि उनका जो था ना, ये नहीं कि मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसा होता था जब मैं खाने बैठती थी तब वो मतलब पोटी कर देती थी, या फिर जब मैं कुछ करती थी ना, मतलब और भी कोई काम करना, तो उनका जैसे वॉशरूम हो गया, बाथरूम वगैरह, वो थैली भर गई, वो निकालना सब कुछ, तो कोई वो नहीं हो रहा था। लेकिन सडनली इतना ज़्यादा मुझे ना हर चीज़ में मानूंगी, इवन मैं खाना खाने बैठती तो मुझे पॉटी वगैरह नज़र आती थी, तो मेरे साथ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मेरा मन करता था मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ भाग जाऊँ। मतलब इतना मुझे ना पैनिक अटैक्स वगैरह हो गए, और एंजाइटी जो होती है ना, बेमतलब में रोना, बेमतलब में गुस्सा करना, ये सब मुझे बहुत हो रहा था। तो अब मैं किसी और को तो बोल नहीं सकती, यहाँ तक कि ये जो बात मैंने अभी करी है ना, मेरे हस्बैंड को नहीं पता है कि मुझे जो इस 5-6 साल में मुझे पैनिक अटैक या एंजाइटी वाले जो होते हैं ना, वो आने लग गए थे, और किसी को दिखाया भी नहीं मैंने। तो अब लोग कहें कि अगर आपको किसी को दिखाया नहीं कुछ, आपको कैसे पता? तो जैसे इंसान फील करता है ना, तो कुछ हुआ, और कुछ आपको ना उससे रिलेटेड आसपास, मैं आप बोलती हूँ ना, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत मानूँ, तो उससे रिलेटेड आपको आसपास ना फील होने लग जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा ही होता है। तो जैसे मुझे लग रहा था ना, तो उससे रिलेटेड साइन मुझे आसपास दिखने लग गए। उसमें सीरियल्स वगैरह देख रही थी, सब कुछ था, तो उसमें पता चला, स्पेशली मैं ना अनुपमा देखती हूँ, उससे कुछ रिलेट करके हूँ मैं खुद को, और उसमें कुछ ऐसे सीन उस टाइम चल रहे थे कि हाँ मुझे लगा ये सब तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो क्या मुझे भी पैनिक अटैक हो रहा है, तो अटैक्स आ रहे हैं या फिर एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं ऐसा। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें जो लक्षण बताए वो सब मेरे साथ थे। अब मैं किसी को बता नहीं सकती, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, ऊपर से क्या कहते हैं, हस्बैंड जो थे घर पे थे, उनकी जॉब वगैरह नहीं थी, इतनी बातों में हमारे जो है दोनों बन गए। अब मैं दूध लेके आती चाय में डालने के लिए। और ना ही मैं अपने घर में मतलब हस्बैंड को भी नहीं बता सकती कि वो परेशान हो जाएंगे, और ना ही मतलब अपने मायके में किसी को बता सकती हूँ, क्योंकि अपने मायके में मैं सिर्फ अपनी मम्मी से ज़्यादा क्लोज हूँ।
उनको नहीं बता सकती क्योंकि उनको कोरोना हो चुका था और वो उनको जैसे डिप्रेशन वाला होता है ना, वैसा थोड़ी दिक्कत हो गई थी। हार्ट पेशेंट भी हो गई हैं वो, मतलब ज़्यादातर वो, तो उनको नहीं बता सकती क्योंकि वो भी टेंशन लेते तो उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो मैंने खुद से ही डील किया। लिटरली आई वॉज लाइक, मैं दीवारों में अपना सर मारती थी, अपने आप को इतना मारती थी, इतना वो करती थी ना कि मुझे इस चीज़ से वो, तो मैं उनके सामने भी जाती थी ना, मुझे खुद को भी बुरा लगता था कि उनको देख के मुझे मतलब बुरा, अब मैं नहीं बता सकती क्या फीलिंग आती थी, बट मैं सब कुछ कर लेती थी। फिर मेरे ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मतलब इनकी जो कज़न सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि भाभी आप ना, मैं पहले भोग लगा के आती हूँ फिर आपको बाकी का बताती हूँ। तो हमारे कान्हा जी और राधा रानी को भोग लग चुका है और साथ ही साथ मेरी चाय भी पक चुकी है। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी अपने कप में। तो ये है मेरा कप, इसमें डालूँगी और फिर फटाफट से करूँगी नाश्ता और बाकी का काम करेंगे, क्योंकि अब धोने कपड़े, निकालना है मक्खन, जिसके लिए मैंने मलाई जो है वो बाहर निकाल कर रखी हुई है कि वो ढीली हो, थोड़ा मतलब नॉर्मल हो जाएगी तो जल्दी से मक्खन निकल जाएगा, क्योंकि सर्दियों में मक्खन निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो अब मैं फटाफट से शुरू कर लेती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे मेरी लाइफ में प्रेमानंद महाराज जी आए। तो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि भाभी आप ना मेडिटेशन किया करो। नहीं तो जिस हिसाब से मुझे बता रहे हैं, क्योंकि ये वाली बात या तो मेरी सिस्टर इन लॉ को पता थी या मेरे ठाकुर जी को, राधा रानी को पता था, ठीक है। तो उसको मैंने जब बताया ऐसे ऐसे, मतलब कहीं भाभी क्या हो गया, आप इतना मतलब रहने लग गया, आपके चेहरा भी खराब हो गया, बहुत ज़्यादा डल हो गया, बहुत वीक हो गया। फिर उसको मैंने बताया, उसने कहा उसकी लिटरली लैंग्वेज क्या थी, ध्यान रखो अपना, मर जाओगे तो मेरे कौन देखेगा, मुझे कौन देखेगा। तो मैंने कहा अच्छा, फिर अपना मेडिटेशन किया करो। तो ठीक है। तो फिर जब उसने कहा तो मैंने कहा चल तू मुझे बोल दे, बता दिया। फिर मैंने वो यूट्यूब पे सर्च किया, उसने कहा मैं वो एक सेकंड में वहाँ बैठ के आपको बताती हूँ। तो उसने मेरे को बोला, पहले वो जहाँ जॉब कर रही थी ना, तो वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर थे और ऐसे ही हीलर थे वो। तो उन्होंने उनको भी बताया होगा, क्योंकि बीच में वो भी थोड़ी सी परेशान चल रही थी, मतलब जॉब वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि लॉकडाउन में हर किसी की, मतलब मोस्टली ऐसे लोग थे जिनकी जॉब चली गई थी। तो अगर एक इंसान कमाने वाला हो और घर पे और जॉब चली जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो उसको भी उन्होंने बताया कि आप भी हीलिंग वगैरह मतलब किया करो, मेडिटेशन वगैरह किया करो, तो आप सही रहेगा, आपका माइंड और अच्छे मतलब सही रहेंगे, आपका जो दिन है वो भी सही रहेगा, आगे अच्छे थॉट आएंगे, आपको अच्छा सा फील होगा, तो आप अपना जो आगे का काम है वो अच्छे से कर पाओगे। तो वही चीज़ उसने मुझे बोली, मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे बोला आप ना 7 चक्र जो है ना मेडिटेशन वो किया। तो उससे पहले मुझे इससे रिलेटेड सिर्फ इतना पता था, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। वो भी क्यों पता था, क्योंकि बचपन में हम जो रामायण देखते थे ना, पुरानी वाली, मतलब उनका नाम क्या है, रामानंद सागर जी के साथ, हाँ। तो उनकी जो रामायण थी ना, उसमें एक बार मैंने सीन देखा था। अब मैं प्रॉपर आपको क्या बताऊँ क्या, कि जो जब राम जी और लक्ष्मण जी अपने भाइयों के साथ आश्रम में जाते हैं पढ़ाई वगैरह और अपने सीखने के लिए, तो उनके जो गुरु होते हैं ना, ऋषि जो होते हैं उनके, मुझे अभी नाम सॉरी याद नहीं आ रहा है, तो वो उनको जब दिखाते हैं ना, तो तब उन्होंने बताया, तब मैंने वहाँ पर देखा था। तो मैं तब बहुत छोटी थी, मतलब 5-6 साल की होंगी। तो तब मैंने देखा, तो वो चीज़ मेरे माइंड में एकदम से क्लिक हुई, अच्छा तो ये वो चीज़ है। तो फिर मैंने, क्योंकि दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो उन्होंने बोले जब भी जैसे भी आपको लगे ना आपको करना है, आप वैसे करो, भले आप चलते फिरते कर लो या फिर आप प्रॉपर, क्योंकि उसके होता है प्रॉपर मेडिटेशन आपको करना है, तो आप बैठ के करो या फिर लेट के करो, तो आपको एकदम शांत मिले। तो मैं क्या करती थी, रात को करती थी, और लिटरली जब मैं रात को करती थी ना, हेडफोन मेरे जो थे हैंड फ्री, वो फ़ोन में लगाया और मेडिटेशन वाली जो 7 चक्र मेडिटेशन की थी, तो वो वाली वीडियो मैंने डाउनलोड करके रख ली, कुछ म्यूज़िक भी मैंने डाउनलोड किया, तो वो मैं लगा के अपना चुपचाप बिल्कुल स्ट्रेट शवासन जो होता है ना, उसमें लेट जाती थी। और फिर जो मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगी कि मैंने क्या फ़ील किया, कैसे किया, और फिर मैं क्यों ज़्यादातर जो मेरे सामने जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, फिर टैरो हो गया, ये सब जो चीज़ें कैसे कैसे मेरे साथ में आई। तो अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ नाश्ता, फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में।
मेरा जो नाश्ता है वो सब हो गया है और नाश्ता करने के बाद मैंने अपना जो कपड़े धोने उसके लिए मशीन भर के रख लिया और जो थोड़ा बहुत पानी और भरना था मोटर लगा के वो भर दिया मैंने। अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और साथ ही साथ मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया था। अब मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हैं, एक साइड में मशीन लगा लूँगी और साथ में फिर उसके बर्तन धो लूँगी। जब तक एक साइड कपड़े हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं बर्तन धो लूँगी। तो अब मैं कपड़े उसमें डाल देती हूँ। तो ये मशीन में मैं पानी भर लिया था और अब ये मैं सरफ़ और बाथरूम में भी सारा पानी भर लिया जिससे कपड़े निचोड़ने। एक्चुअली क्या है ना, टंकी में पानी तो है ही है बट वो मेरे को वैसे धोने में कपड़े बहुत परेशानी आती है। यहाँ पे पाइप लगा दो और बीच में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे पाइप लगाने से एक तो पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे पाइप लगा के आप कर तो सकते हो कि पानी लगा के छोड़ दो सब कुछ और फिर अपने आप होते रहेंगे और बाद में इधर से निकाले स्पिन कर दिया। उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं भर के फिर कर लेती हूँ। इस साइड में कपड़े डालूँगी और जैसे ही हो जाएंगे खड़े खड़े वहाँ पे बाथरूम में अच्छे से निचोड़ के और फिर यहाँ पे स्पिनर में डाल के अपना अच्छे से हो जाएंगे और फिर हम बाहर कपड़े डाल देंगे। तो अब मैं ये कपड़ा इसमें जो है एक जो क्या कहते हैं परागा, यानी कि एक पार्ट ऑफ जो कपड़ों का है वो डाल दूँगी। जब तक वो होंगे तब तक मेरे जो बर्तन है वो धुल जाएंगे। मैंने मशीन में डाल दिए हैं और ये हो रहे हैं अपने, और जब तक ये होंगे तब तक मैं अपना जो है किचन के जो मेरे बर्तन है मैं वो धो लूँगी और उसके बाद थोड़ा सा छुटपुट काम और है वो करूँगी। और पोछा जो है मैं बर्तन धोने मतलब कपड़े धोने के बाद ही लगाऊँगी, क्योंकि अभी पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाँव लगेंगे गीले वीले और दोबारा से गंदा हो जाएगा। तो मैं एक ही बार पोछा लगाऊंगी। और आज का जो हमारा लंच का सीन है वो हो गया कि स्किप, क्योंकि हमने किया लंच बहुत लेट, तो आज हम लंच नहीं करेंगे दोपहर में। तो उस टाइम में कुछ और काम जो है वो कर लेंगे, लाइक जो थोड़े बहुत गर्म कपड़े निकाले थे मैंने थोड़े थोड़े करके धूप लगवा रही हूँ और थोड़े निकाल के फिर उनको धूप लगवा दूँगी। और इसके बाद जो है मेरा फ़ोन जाएगा मेरे बेटे के पास, क्योंकि उसको अपना करना है वीडियो शूट अपनी गेम वाली, और मोबाइल खेलते हुए जो करते हैं वो करके। तो वो मुझसे सुबह से 2-3 बार मांग चुका है, तो मैंने कहा पहले मुझे थोड़ा सा कर लेते फिर उसके बाद तू ले लियो, तो इसलिए। और मैं अब आपको मिलूँगी कपड़े जब धुल जाएंगे तब। और तो अगर आपको पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रहा हो तो हमारे यहाँ पे आज क्योंकि छठ है, तो जो लोग मेरी वीडियो अगर मान लो यूपी साइड देखते हैं तो उन लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ पे भी सामने ही रहते हैं कुछ लोग, तो वो लोग जो छठ पूजा वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसकी आ रहा है वॉइस। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो ये मेरी जो वीडियो है वो कहाँ तक जाती है, यानी कि यूपी तक जाती है या नहीं जाती है। और जो छठ में मेरे को स्पेशली बताऊँ, हमारे यहाँ पंजाबियों में तो नहीं करते हैं सेलिब्रेट, लेकिन हाँ मेरे को छठ में जो वो ठेकुआ बनाते हैं ना, वो जो आटे वाले बिस्किट टाइप होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। तो और किस किस को पसंद है, किसको आते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आपको मिलूँगी एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम देखा जाए तो 1 घंटे बाद, बट इसमें तो चल जाएगा। तो तब तक के लिए मेरा बेटा जो है वो फ़ोन यूज़ करेगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। मेरा काम जो है वो सारा हो चुका है और मतलब मेरे को आज कपड़े वपड़े धोते धोते और सारा काम करते करते शाम हो गई। लिटरली मैं 5:30 बजे के आसपास मतलब फ्री हुई थी और थोड़ी देर मैं बैठ गई, क्योंकि मेरा जो सर्वाइकल का पेन है ना वो और बैक पेन बहुत हो रहा है, क्योंकि मैंने खड़े खड़े, एक तो पानी ठंडा था, ऊपर से खड़े खड़े मैंने कपड़े निचोड़े, तो गर्दन ज़्यादा झुकने की वजह से मेरे सर्वाइकल का जो पेन है वो उठ गया। तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे को निकालना था मक्खन। तो मैंने शाम की जो पूजा है वो तो कर ली है, सब कुछ हो गया, बट अब मुझे निकालना है मक्खन और साथ में थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अदरक डाल के, कि जो मेरे को है ना पेन जो हो रहा है या फिर थोड़ा सा वो थकावट सी लग रही है वो मेरी दूर हो जाए और बाकी काम करने के लिए मैं तैयार हो पाऊँ। तो साथ में मैंने सोचा थोड़ी सी मैक्रोनी बनाती हूँ खाने के लिए, तो उसके लिए वेजिटेबल घर में पड़ी होंगी, बट वेजिटेबल के नाम पे सिर्फ ये गाजर है और कुछ है नहीं, और टमाटर प्याज है, प्याज डालने नहीं है, खाली टमाटर और गाजर डाल के आज मैक्रोनी बनाएंगे हम। और दूध वगैरह जो लेके आए हुए हैं तो वो बॉईल करेंगे, और साथ ही साथ अपना जो है घी निकालना है, उसके लिए पहले मलाई को मथना पड़ेगा और फिर हम करेंगे अपना आगे का कार्यक्रम। तो मैं अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। देखिए ये मैंने अभी जस्ट इसको 1 मिनट ही अच्छे मतलब मथा है, तो इसका जो मक्खन है ना वो ऑलमोस्ट पूरा जो है निकल आया। बस 1 आधा मिनट और करूँगी तो ये प्रॉपर पूरा निकल आएगा, और फिर मैं इसको
यहाँ पे या बीच वाली कढ़ाई में जहाँ पे ये हो रहा है हमारी मैक्रोनी बोल रही हूँ, पास्ता बॉईल हो रहा है, इधर दूध हो जाएगा, दोनों में से एक जो हो जाएगा फिर उस वाले पे रख दूँगी आराम से कम आँच पे। ये जो है इसका घी निकल जाएगा, तो मैं इसको अच्छे से मथ लेती हूँ, फिर मैं इसको गैस पर रखूँगी। हमारा जो मक्खन है देखिए निकल गया है, तो अब मैं इसको इसी पतीले में मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लेता हूँ, पतीले में डाल के इसमें घी निकाल लूँगी। तो मुश्किल से मुझे इसको, क्योंकि मैंने सुबह का निकाल के रखा हुआ था, तो वही 2 मिनट मुझे लगे इसको मथने में अच्छे से, और फिर उसके बाद अच्छे से मक्खन निकल गया। मैंने इसको 2 पानी में अच्छे से धो लिया। पहले जो इसकी वो मतलब लस्सी जो निकली थी, मगर वो लस्सी कड़वी होगी, जब वो मैंने फेंक दी, और इसको फिर से मैंने 2 बार पानी से धो लिया अच्छे से, और फिर अब इसको मेल्ट होने के लिए रख दिया, जो कि कम आँच पे अपने आप पकता रहेगा और घी निकल जाएगा। तो मैं हाथ धो गया। तो घी तो मतलब हमारा जो मक्खन है वो तो मेल्ट हो रहा है, और साथ ही हमारी जो पास्ता है वो भी ऑलमोस्ट पक गया है। और मैं क्या करूँगी अब, क्योंकि वेजिटेबल्स तो नहीं है, लेकिन मैंने एक सॉस बना के रखी हुई है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो होती है वो विदाउट अनियन गार्लिक, तो मैं उसी का ही इसमें एक तड़का बना के थोड़ा सा और मेयोनीज डाल के उसी का तड़का लगा के हम पास्ता बना लेंगे। क्योंकि वेजिटेबल है नहीं, मटर वो खाएगा नहीं, और गाजर उसमें डालेंगे तो वो भी नहीं खाएगा, तो इसलिए हम सिंपल सादा बनाएंगे, जैसे प्योर रेड सॉस पास्ता होता है ना, वैसा वाला। तो अभी आपको मिलती है थोड़ी देर बाद में। हमारा जो पास्ता है वो बन चुका है और घी भी निकल गया है। अब मैं जा रही हूँ अपने बेटे को देने के लिए, अपने लिए और कान्हा जी के लिए मैंने निकाल के रख लिया। वो भोग लगाऊंगी फिर खाऊंगी, और तब तक मैं अपनी जो चाय है वो रखूँगी, और वो जब बन जाएगी फिर चाय और पास्ता एंजॉय करेंगे। सो मैं इसको ये दे के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। तो जो घी है हमारा वो भी ऑलमोस्ट पूरा निकल गया है, देखिए अच्छे से। मैं इसको कर दूँगी बंद, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा निकालने लायक, तब इसको निकाल के हम छान देंगे, और फिर डब्बे में जो है उसमें निकाल लेंगे। तो ये हमारा घी निकल चुका है, मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो ये 1 किलो मिठाई का बोल रही हूँ, 1 किलो मलाई का इतना घी निकला है, और वो भी इसीलिए क्योंकि मैंने सुबह से इसको निकाल के रखा हुआ था बाहर, तो मक्खन आसानी से निकल गया। तो अगर मान लो मैं सुबह सुबह करती तो उसकी छिड्डी जो है ना, जो अंदर आपको दिख रहा है वाइट जो पार्ट है उसका कुछ जो रह गया है, वो ज़्यादा निकलता, तो घी इतना नहीं निकलता, इसलिए। सो अब ये ठंडा होएगा, जब तक मैं अपनी चाय रख लूँगी, और चाय बनेगी फिर हम जो है, अभी तो मैं जा रही हूँ कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, और जब भोग लग जाएगा फिर तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी, और फिर हम अपना ये जो पास्ता बनाया है बिना लहसुन प्याज के, बिना किसी वेजिटेबल के, देखा जाए तो ये रेड सॉस पास्ता टाइप ही बना है, तो ये इंजॉय करेंगे। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ ये जो रात के लिए मटर वाले चावल बनाने थे, लेकिन मैंने फिर इसमें थोड़ा सा मटर के साथ साथ एक आलू और 2 गाजर जो है वो भी काट के डाल दिए, तो चलो थोड़ा से ना मिक्स वेज वाले जो पुलाव होते हैं वो बन जाएंगे। तो मैंने फिर जीरा वगैरह डाल के अच्छे से जो हमारे ये सब्ज़ी है वो डाल दी, इसको अच्छे से भून लिया है। और मैं इसमें चावल डाल दूँगी, और डालूँगी नमक और काली मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, बस और कुछ नहीं। और फिर इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि चावल हमारे अच्छे से भीगे हुए हैं तो ये जल्दी बन जाएंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा और डाल दूँगी, और फिर डालूँगी साथ ही में काली मिर्च। तो ये मतलब छोटा चम्मच है बिल्कुल काली मिर्च डाल रही, और गरम मसाला ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा, और मैं इसमें चावल डाल देती हूँ। मेरे फिर हस्बैंड ने कहा था कि हल्दी वाले बना लो, बट बेटा जो है मेरा वो हल्दी वाले खाता नहीं, इसलिए फिर मैं बिना हल्दी के बना रही हूँ। तो मैं इसमें फटाक से चावल डाल दूँगी। तो ये चावल जो है ये मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और पानी डाल के इसको कम आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो गाइज़ आज चावल मैंने जो है वो रख दिए, वो 10 मिनट में बन जाएंगे। और
आज के मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए ऑलमोस्ट, क्योंकि डिनर करना रह गया है और सिर्फ बर्तन धोने रात के जो डिनर के बाद होंगे। मेरा हाथ दुख रहा है बहुत ज़्यादा, गर्दन भी दुख रही है। और जो लास्ट वाला मेरा टास्क होता है जैसे कि बुक पढ़ना, तो आज मैंने पहले ही पढ़ ली थोड़ी सी, एक ही पेज पढ़ा, ज़्यादा नहीं। और मुझे हो आउच, उसमें मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी एक आदमी की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड द सीक्रेट पढ़ रही हूँ मैं अभी। उसमें स्टोरी पढ़ी थी मैंने कि एक इंसान नाम, एक तो बड़ी जल्दी मेरे को नाम याद नहीं होते, एक तो वो फॉनर वालों के नाम है ना वो। तो उसमें स्टोरी मेरे को अच्छी लगी कि वो लोग ना एक प्लेन से जा रहे होते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्लेन जो है क्रैश हो जाता है, उसमें वो गिर जाते हैं। तो उनका सिर्फ बचता क्या है, मतलब वो इंसान जिंदा बच जाता है, मगर उसका जो पूरी बॉडी है ना वो पैरालाइज टाइप हो जाती है ना, डैमेज वैसे हो जाती है। सिर्फ वो जो इनका आंखें हिला सकते थे और तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को वो भी मानते थे। उन्होंने अपने माइंड में एक ऐसी इमेज बना ली थी कि मैं जो क्रिसमस आएगा उस क्रिसमस पे, नेक्स्ट ईयर के क्रिसमस में अपने पैरों पे खड़ा होकर ही, अपने पैरों पे चल के मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो वो ऐसा लेटे सोचते थे। तो उससे पहले कि उनकी जो मेडिसिन वगैरह कुछ भी ना काम नहीं कर रही थी। बट जब उन्होंने ये सोचना शुरू किया तो फिर उनकी जो पूरी बॉडी, जो इंसान अपने बिस्तर से हिल नहीं सकता था विदाउट हेल्प, तो वो इंसान नेक्स्ट ईयर जब क्रिसमस आया तो अपने पैरों पे चल के अपने घर जाता है क्रिसमस पे ही सबको, क्योंकि उसकी फैमिली तक सोच रही थी कि वो ये बचा ही नहीं, वो जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी पावर होती है कि हम जो इमेजिन करते हैं ना, जो सोचते हैं, तो वो हमें 101% मिलता ही मिलता है, चाहे वो आप पॉजिटिव वे में सोचो या नेगेटिव वे में सोचो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो चाहूँगी कि पॉजिटिव सोचो, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, क्योंकि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल ही मिलेंगे। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सर से लेकर पैर तक जो बॉडी है मेरी टूट चुकी है एक तरह से, कमर वमर सब दुख रही है। मेरे को रात को हॉट वाटर बैग लेना पड़ेगा, क्योंकि कल से है बेटे के स्कूल और सुबह सुबह उठना है 6 बजे, तो ही बाकी का काम कर पाएंगे। उसको स्कूल भेजना है ज़रूरी, क्योंकि एक हफ्ते से घर पे था, छुट्टी नहीं करवा सकते हैं इसलिए। सो अगर आपको ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वाली लाइफ मतलब डेली ब्लॉग इंटरेस्टिंग लगे कि एक घर में ही रहकर आप पूरी अपना जो डे कैसे स्पेंड करते हो बिना बाहर जाए या बिना मतलब ज़्यादा दोस्त वोस्त ना वो करके, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे ब्लॉग्स को देखिए और कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताइए कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं या नहीं, या फिर आप कुछ और देखना चाहते हैं वो भी। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, द टेकर जोन करके मेरा पेज है, तो आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो सबको राधे राधे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।